नमस्ते बच्चों, आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ संज्ञा। ठीक है, देखो संज्ञा की परिभाषा। संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आगे देखेंगे हम संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के मुख्य 3 प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमने हिंदी में बातचीत की। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। ताजमहल यमुना के किनारे है। यह इस पहले उदाहरण में हिंदी यह विशेष भाषा का नाम है। दूसरे उदाहरण में हिमालय विशेष पर्वत का नाम है और तीसरे उदाहरण में ताजमहल विशेष इमारत का और यमुना विशेष नदी का नाम है। यह सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे भारत, सूर्य, मदर टेरेसा, जापान, सोमवार, स्वतंत्रता दिवस आदि। इसके बाद हम देखेंगे संज्ञा का दूसरा प्रकार, जातिवाचक संज्ञा। मक्खियाँ गंदगी फैलाती हैं। कंप्यूटर खराब हो गया। घोड़ा दौड़ रहा है। इन वाक्यों में मक्खियाँ, कंप्यूटर और घोड़ा यह शब्द किसी विशेष प्राणी या वस्तु की नहीं, बल्कि उनकी संपूर्ण जाति के बारे में हमें बता रहे हैं, यानी कि यह जातिवाचक संज्ञाएं हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञाएं कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे कि पक्षी, फूल, पाठशाला, फल, भाषा, नदी। यह जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं। और इसके बाद हम देखेंगे संज्ञा का तीसरा प्रकार, भाववाचक संज्ञा। मनीषा को प्यास लगी है। हमें अपने देश से प्रेम है। मुझे गर्मी लग रही है। यहाँ इन वाक्यों में प्यास, प्रेम और गर्मी शब्द व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों के नाम न होकर केवल भावों के नाम हैं, जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। यानी कि यह क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, वे भाववाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण, जैसे कि सर्दी, ठंडक, बुढ़ापा, बचपन, सुंदरता, खुशी। इस प्रकार आज हमने संज्ञा और उसके 3 प्रकार यह देखा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? धन्यवाद।